तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एडवेंचर इन द ब्यूटी मन का एक नई एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग हाओ और जो जिंग दोनों एक साथ शिव सिटी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनका सामना होता है एक जियो ईगल से, जिसे हराते वक्त वो उसको खत्म कर देते हैं। आंख काट कर उसका मीट खाने लगते हैं और जैसे यूजिंग उसका मीट खाती है वो ब्रेक थ्रू करने के लिए काबिल हो जाती है। तभी एंट्री होती है हमारे न्यू कैरेक्टर की, स्पीड मूव की, जो एक स्पीड कंट्री से आता है और जियांग हाओ उसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी स्पीड मूव बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए, और तभी वहां पर यूजिंग भी ब्रेक थ्रू कर लेती है। जियांग हाओ ये देखकर खुश होता है और उसे वो जियो ईगल दे देता है और स्पीड मूव बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरी कंट्री क्यों नहीं चलती, और वो दोनों वहां से इस कंट्री को निकल जाते हैं और इसके साथ यूजिंग भी होती है। और जैसे वो वहां पर कंट्री में पहुंचते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि स्पीड मूव की फाइट होती है उसके ही दोस्त स्प्रेशी के साथ, लेकिन स्प्रेशी उसे हरा देता है। तभी वहां पर एक जादूगर आता है और बोलता है कि हम इसका फैसला कल सुबह करेंगे। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूजिंग डांस कर रही होती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी यूजिंग बहुत खूबसूरती से डांस करने लगती है और उसके सामने फ्लावर्स आने लगते हैं। तभी यूजिंग ये देखकर अपनी पार्टिस करती है और आसमान में चली जाती है और वहां पर चांद के सामने बैठकर बहुत अच्छे मूव करने लगती है। और फिर हम देखते हैं जियांग हाओ को, जो स्पीड मूव को देख रहा होता है और उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों बैठे हो, और उसके सामने ही स्पेशल भी बैठ और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जियांग हाओ स्पीड मूव के सामने जाता है और बोलता है कि स्पेशल तो तुम्हारा दोस्त था ना, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। तभी स्पीड मूव वहां पर रोने लगता है और जियांग हाओ बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऐसे पीटने में। तभी सामने देखता है वहां पर स्पेशल इसके सामने ही खड़ा होता है। ये देखकर जियांग हाओ वहां से चला जाता है और सब लोग ताली बजाने लगते हैं यूजिंग के लिए, और जियांग हाओ भी वहां पर उसे देखने लगता है और स्पेशल उसके पास आता है और बोलता है कि हम कल सुबह नहीं देखने वाले, कल सुबह हम नहीं मिलेंगे, इसलिए आज तुम मेरे साथ आखिरी बार ड्रिंक करो, और उसे वाइन दे देता है। लेकिन इस पे वो वाइन नहीं लेने लगता। तभी स्पेशल बोलता है कि अब तुम और मैं और कुछ भी नहीं, इसे ले लो, और स्पेशल उसे दे देता है और इस पे वो लेकर पीने लगता है। तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जियांग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, और उसे चेक करने लगता है और स्पेशल से बोलता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। स्पेशल बोलता है कि ये अब ड्रिंक हो चुका है, इसे हमें कैब में लेकर चलाना पड़ेगा, और उसे लेकर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही जा रहे होते हैं। तभी ऋषि बोलता है कि तुम्हें पता है डिवाइन शॉट के बारे में, और जियांग हाओ बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्या है ये। स्पेशली बोलता है कि ये हमारी लेजेंडरी स्वॉर्ड है, हमारे एंसेस्टर ने बोला था ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, और इसी स्वॉर्ड नहीं और इसके स्वॉर्ड ऑनर ने ही हमारे इस कंट्री को बनाया था। लेकिन टाइम होने के बाद वो होस्ट वहां से चला गया और इस स्वॉर्ड को यहीं पर ही गाड़ के चला गया। बहुत टाइम के बाद कुछ वॉरियर्स ने ऐसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर ही खत्म हो गए और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे वो स्वॉर्ड अपने आप को और पावरफुल बना पाए। और वो अब स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। अब इस कंट्री में मैं और स्पिट मूवी है जो सबसे पावरफुल है और 5 रैंक पर है। अब हमें ये उठानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि अगर मुंह ने उठा दिया तो उसकी जान चले जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए तुम एक मेरी मदद कर सकते हो, तुम इसे यहाँ से लेके चले जाओ। और बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे एंसेस्टर ने झूठ बोला हो, इस चीज को पता लगाने की कोशिश की, ये तो बहुत घटिया चीज है। और स्पेशली बोलते कि अब कुछ भी हो, ये घटिया हो या कुछ भी, मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त की जान नहीं दे सकता। तुम्हें पता है हम दोनों की यहाँ पर फाइट होगी और जो भी जीतेगा वो इस स्वॉर्ड को उठाएगा, लेकिन मैं अपने दोस्त की जान नहीं ले सकता, इसीलिए तुम प्लीज इसे लेकर यहाँ से चले जाओ कल सुबह होने से पहले। और तभी जियांग हाओ बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, अगर मैं यहाँ से इसे लेकर चला गया तब भी तुम यहाँ पर मरोगे, यहाँ पर कुछ और लोग होंगे जो स्वॉर्ड लेना चाहेंगे और तुम्हें उसके लिए यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, मैं ऐसा कभी भी खतरा नहीं उठा सकता। स्पेशली बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरी बात सुनो और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, ये तुम्हारा दोस्त है। लेकिन जियांग हाओ बस के बात नहीं मानता। तभी उसे यूजिंग की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। तभी जियांग हाओ बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आ रहा हूँ, और उसके पास रहने लगता है। और हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर वो जादूगर उस स्वॉर्ड के पास आता है और बोलता है कि अब सेक्रीफाइस स्वॉर्ड स्टार्ट होने वाली है, एक और बलि, और तुम्हारी ये यूजलेस स्वॉर्ड बेकार हो जाएगी और अब खत्म होने वाली है। तभी बोलता है कि सेक्रीफाइस स्वॉर्ड स्टार्ट करो, और सब लोग वहां पर आने लगते हैं और कुछ बाजे बजाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर धीरे धीरे उनके पास आने लगता है और आते ही जादूगर के सामने खड़ा हो जाता है और जादूगर उसे देखने लगता है और बोलता है कि आप स्टार्ट होने वाली है सेक्रीफाइस स्वॉर्ड। और तभी स्पेशली बोलती है कि स्पीड मूव यहाँ पर नहीं है, वो वहां से चला गया, इसलिए मैं स्वॉर्ड को उठाने वाला हूँ।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सुनकर सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर स्प्रेश मुंह आ जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ और मैं यहीं पर वो स्वॉर्ड को उठाने वाला हूँ। आकर उस स्प्रेशी से लड़ने लगता है और आकर उसे पंच करने लगता है, लेकिन स्प्रेशी सारे अटैक से बचने लगता है और पीछे हो जाता है। तभी वो आकर फिर पे अटैक करने लगता है, लेकिन स्प्रेशी सारे अटैक से बचकर यहाँ वहाँ जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो स्प्रेशी को एक बहुत पावरफुल लात मारता है, जिससे वो स्प्रेशी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उड़ जाता है और तभी अपने पंच में बहुत पावरफुल एनर्जी जमा कर उसे मार देता है, जिससे हम देखते हैं कि इसके मुंह पीछे कर गिर जाता है। लेकिन तभी इसके मुंह फिर से उठकर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन स्प्रेशी सारे अटैक से बचकर फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस पे मुंह उस अटैक से डॉज कर लेता है और पीछे हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और स्प्रेशी उठकर एक बहुत पावरफुल पंच उस पर कर देता है, करके जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पास का सीन, जहाँ पर इस पर मुंह नीचे गिरा पड़ा होता है। स्प्रेशी एक हड्डी को देख रहा होता है और उसको उठा लेता है और फिर देखता है इस पे मुंह वहीं पर होने लगता है और स्प्रेशी के पास वो हड्डी होती है। स्प्रेशी इस पे मुंह के पास आता है और उसे दे देता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्प्रेशी वो मैच जीत चुका होता है और इस पे वो मैच हार चुका होता है। तभी स्प्रेशी बोलता है कि अब मैं वो स्वॉर्ड उठाने वाला हूँ, लेकिन इस पे मुंह बोलता है कि नहीं, प्लीज वो स्वॉर्ड मत उठाओ। लेकिन तभी वो जादूगर बोलता है कि नहीं, वो स्वॉर्ड उठाओ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे उठाने वाला होता है, तभी वहां पर चियांगाओ बीच में जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन स्प्रेशी उस अटैक से बच जाता है और पीछे हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सब लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बाहर का है ना। तभी चियांगाओ बोलता है कि जब तक तुम जीतते नहीं तब तक बात मत करो। और फिर हम देखते हैं कि स्प्रेशी उस पर अटैक करने के आने लगता है, लेकिन जियांगाओ अपने विंग्स को समन करता है और वहां से उड़ जाता है। ये देखकर सब लोग बोलते हैं कि इसके पास तो टोटम भी है, ये यहाँ पर क्या स्प्रेशी को हरा पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जादूगर ये देखकर शौक होता है और बोलता है कि इसके पास इतने टोटम क्या है, ये जादूगर वॉरियर एम्बॉडीमेंट है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके पास शायद वो गोल्डन क्रो के विंग्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियांगाओ यहाँ वहाँ जाने लगता है और इससे स्पेशी के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही इसके पीछे से आता है वो उस पर अटैक कर देता है। जैसे स्पेशी जैसे इस पर अटैक करता है, जियांगाओ पीछे का गिर जाता है और वो जादूगर बोलता है कि नहीं, ये जियांग तो नहीं है, लेकिन ये कुछ और है, लगता है ये किसी का रेसिपल है। तभी हम देखते हैं कि जियांगाओ के मुंह से खून निकलने लगता है और बोलता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तभी वो अपनी एक पावर को इसमें लगता है और अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है ब्लड मॉन्स्टर में और उसका अटैक करने के लिए आने लगता है। और सब लोग ये देखकर शौक होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जादूगर भी शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, इसके पास इतने टोटम कहाँ से हैं, ये इतने टोटम कहाँ से यूज कर रहा है, ये तो कुछ अलग है, ये जादूगर एम्बॉडीमेंट नहीं है, ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। अभी हम देखते हैं कि जियांगा उस ब्लड मॉन्स्टर का यूज करते हुए शी का पीछा करने लगता है और स्पेशी को अटैक कर देता है, लेकिन स्पेशी सारे अटैक से बचकर यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और अपनी पावर यूज करते हुए एक टोटम का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे जमीन पे पंच मारता है वहां पर जियांगाओ के सामने कुछ बैरियर्स बन जाते हैं और उसी में जियांगाओ बन जाता है और जहां वहां भागने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि स्पेशी को बहुत गुस्सा आता है, वो हवा में उड़कर एक बहुत पावरफुल पंच करता है, जिससे उस बैरियर को तोड़ते हुए वहां पर नीचे आकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड मॉन्स्टर पे वहीं पर ही सो रहा होता है और तभी सब लोग बोलते हैं कि लगता है स्पेशी सबसे बेटर है और सबसे पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर जियांगाओ को होश आता है और जियांगाओ उठकर इस पे मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे इस पे मुंह पीछे आकर गिर जाता है और उठकर बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है और अपने संपल को समन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगाओ जैसे ही उसके पास जाने लगता है और देखता है स्पेशी के पास एक आई का सिंबल बना होता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि स्पेशी के मुंह से खून निकलने लगता है और बहुत कमजोर पड़ जाता है। तभी जियांगाओ अपने नॉर्मल रूप में आकर उस पर बहुत तेज से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहां पर स्प्रेड मुंह आकर उसे रोक देता है और बोलता है कि नहीं, प्लीज इसे ऐसा मत मारो। तब जियांगाओ समझ जाता है और उसे लात मारता है, जिससे वो स्प्रेड मुंह के पास जाकर गिर जाता है। और तभी जादूगर बोलता है कि अब ये हो ही चुका है, जाओ उस स्वॉर्ड को उठाओ। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन लोग बोल रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई बंदा आकर हमारे स्वॉर्ड को कैसे उठा सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये सब लोग बेकार हैं। तभी वो स्वॉर्ड के पास जाने लगता है
वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, एक बाहर के बंदे को आकर हमारे स्वord को नहीं उठाना चाहिए। वो स्वord देखते हैं कि जादूगर उन सबको चुप करा देता है और बोलता है कि खामोश हो जाओ, और सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी जियांग हाओ स्वord के पास चला जाता है और उसे उठाने लगता है, और ये देख कर स्पिरिट मुंह नारे लगाने लगता है कि जियांग हाओ तुम ये कर सकते हो, और सब लोग ये बोलने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ स्वord को बाहर निकालने लगता है, जिससे उसे बहुत मुश्किल आ रही होती है। तभी वो अपने टोटम पावर को दिखाने लगता है और एक सिंबल बन जाता है उसके हेड पर। और तभी हम देखते हैं कि कुछ एनर्जी उसके पास आने लगती है, और तभी कुछ एनर्जी उसके बाहर निकल कर उस स्वord में जाने लगती है, जिससे वो स्वord धरी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं कि एक बाहर का बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी जियांग हाओ अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिसकी वजह से उसके बाल भी व्हाइट हो जाते हैं। लेकिन तभी वो स्वord बाहर निकल जाती है। जियांग हाओ उसे आसमान में उठाने लगता है और सब तभी जियांग हाओ जैसे उसे हवा में उठाता है, उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है। उस एनर्जी की वजह से आसमान लाल होने लगता है और सब लोग बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। और यूजिंग बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।